जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ए और बी की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5 है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। चलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलने लगा, थोड़ा स्लो बोलता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए उनका अनुपात 3:5 है, तब ऐसा कीजिए 3x और 5x, 3x और 5x लिखिए। ए और बी का आयु का अंतर 6 वर्ष है। ये ए है, ये बी मान लीजिए, और इनका अंतर यहाँ बता रहा है 6, लेकिन यहाँ अंतर निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ अंतर तो 2 आ गया, ठीक है, 2x। और ये बोल रहा है कि नहीं इसका तो 6 है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। तो x बराबर 2 तिया 6, ये कट गया। अब बोल रहा है उनकी आयु का योग, ठीक है, तो उनका आयु का योग ये 3x है और b जो है सो 5x है। अब 3 x का मान 3 है यहाँ पर, तो 3 लिख दीजिए जोड़ 5, और x का मान 3 है तो गुने 3 लिख दीजिए। अब इसको आप जोड़ घटाव कर दीजिए, 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 24 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये 24 वर्ष। सही आंसर क्या हो गया, तो 24 वर्ष हो गया। ये देखिए सी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सिंपल था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखिए। ए की आयु बी से दुगनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैं स्लो चलता हूँ, स्पीड में चलने से बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। ए और बी, ए की आयु बी से दुगनी है, अब यहाँ ए लिख दिए और यहाँ बी लिख दिए। तो ए की आयु ने बी से दुगनी है, तो बी अगर x है तो ए 2x होगा। और बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। अब यह वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक है। सो पूछ रहा है वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो अब इसको ऐसा कीजिए, ये तो वर्तमान आयु है बराबर 60 वर्ष। अब इसको जोड़िएगा आप तो आ जाएगा 3x, 3x बराबर 60, तो x बराबर इस 3 से काट दीजिए तो 20 आ जाएगा। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद ए जो है 2x है, तो 2x 2 और x का मान 20 आया, प्लस 5 वर्ष बोल रहा है ये, तो 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए। और फिर बोल रहा है ये b का मान कितना है, तो x है, तो x बराबर यहाँ देखिए 20 है, तो सिर्फ 20 लिखिए। लेकिन बोल रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो इसमें भी 5 लिख दीजिए आप। अब क्या कीजिए, 20 दूनी 40 और 5 45, जोड़ 20 और 5 25। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 70 वर्ष आ जाएगा दोस्तों, 70 साल आ गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, तो 70 वर्ष आ गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए ए नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, उनकी आयु का योग ज्ञात करें। चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूं। पिता और पुत्र, यहां लिख दीजिए पिता और यहां लिख दीजिए पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो ये 3x मान लीजिए, 3x और ये x मान लीजिए, और आयु का गुणनफल 147 है। अब इनका गुणनफल 147 है, अब यहां से गुना के चिन्ह दे दीजिए दोस्तों, ये अनुपात का नहीं पड़ेगा, गुना का चिन्ह दे दीजिए
ठीक है, गुणनफल बोल रहा है। अब 3x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा बराबर 147। अब काट दीजिए 3 से, 3 चौके 12 और 3 नवा 27। अब हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। अगर x को हम इधर ले जाते हैं तो ये पावर चढ़ जाएगा इधर। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब बोल रहा है उनकी आयु का योग क्या होगा। ये 3x है और ये x है, तो 3 गुने x का मान कितना है, तो 7 है। 7 जोड़ x का मान 7 है, तो ये 7 लिख दीजिए। अब देखिए 7 या 21, 21 और 7 28 वर्ष। इसका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 28 वर्ष आ गया। ये आपका आंसर हो गया, उनकी आयु का योग 28 वर्ष हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग रेगुलर बने रहिए चैनल पर दोस्तों, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सोनी और मोनी की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो सोनी की उम्र का 4 गुना उतना था जितना मोनी की उम्र का 5 गुना। उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। अब है सोनी और मोनी। अब ऐसा कीजिए, यहां सोनी लिखिए और यहां मोनी लिख देते हैं। सोनी और मोनी की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। तो अगर सोनी जो है x होगा तो मोनी कितना होगा, x प्लस 6 कर दीजिए। इतना समझ में आ गया आप लोग को। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की, ये वर्तमान उम्र है दोस्तों, ठीक है, वर्तमान 30 साल। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो सोनी की उम्र का 4 गुना, 30 साल पहले शादी किया था ये लोग। तो ऐसा कीजिए, सोनी का x माइनस 30 कर दीजिए, 30 साल पहले हम ले गए, इसको घटा दिए। और मोनी का x प्लस 6 माइनस इसमें भी 30 घटा दीजिए, क्या है कि 30 साल पहले उन लोग शादी किया था। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोग को। अब इसको यहीं पहले घटा लीजिए, x माइनस 30 और ये हमारा आ जाएगा, अगर 6 में माइनस 30 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सोनी की उम्र का 4 गुना। तो सोनी का उम्र का 4 गुना बोल रहा है तो 4 मोनी के साथ गुना होगा। और बोल रहा है कि मोनी की उम्र का 5 गुना, तो ये सोनी में गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए दोस्तों, 5x माइनस 30 बचे 150। उसके बाद देखिए ये आ गया 4x और इसको अगर गुना कीजिएगा 24 चौक 96, इतना आ गया। यहां तक आप लोग को समझ में आ गई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये 4x आ जाएगा इधर तो हमारा 1x बचेगा, ठीक है। और ये 150 चला जाएगा इधर तो 150 माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 150 में अगर 96 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 54 बचेगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 54 आ गया। यहां तक आप लोग को समझ में आ गई। अब बोल रहा है उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है, तो उनका वर्तमान योग उम्र कितना है, तो यहाँ x है और यहाँ x प्लस 6 है। अब सिंपल सा है। अब इसको क्या कीजिए, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को ताकि लिखने में आसानी हो। तो वर्तमान उम्र x और x प्लस 6 है और उनकी वर्तमान उम्र का योग पूछ रहा है। तो x बराबर, यहाँ इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं हम, x बराबर हमारा 54 है प्लस x प्लस 6, तो x का 54 और प्लस 6। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, तो आपका हो गया, एक मिनट दो, 100
114 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? तो जोड़ने पर 114 हो गया। तो इनका वर्तमान उम्र का योग क्या है? तो 114 वर्ष है दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना है। सोनी का उम्र जब बोले तो मोनी में गुना कर दीजिए, और मोनी का बोले तो सोनी में गुना कर दीजिए। ये उलट जाता है दोस्तों, ठीक है। और 30 साल पहले तो 30 साल माइनस 30 साल कर दिए थे। सिंपल सा है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया 114 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखिए दिया क्या कर रहा है। इसको बोल रहा है ए बी सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ए बी सी, अब ऐसा कीजिए, आप यहां लिख दीजिए ए बी और सी अनुपात में है। का अनुपात ये इसका 2x लिखिए, इसका 3x लिखिए और इसका 5x लिख दीजिए। 2x 3x और 5x। और बोल रहा है उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। यहाँ 77 वर्ष लिख दीजिए। अब इसको जोड़िए आप, कितना आएगा देखिए। 5 3 8 2 10, 10x बराबर 5 3 8 2 4 5 है दोस्तों। 2 4 5, तो 5 4 9 और 2 11। 11 x बराबर 77। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो 11 7 77 काट दीजिए, तो x बराबर 7 आ गया हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष बाद सिर्फ a और b का, तो a और b का बस इतना ही का आपको ज्ञात करना है। तो a का 2x है, तो 2 और x का मान 7 है। और फिर बोल रहा है b का, ये 4 और x का मान 7 है, तो गुने 7 कर दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, तो कितना होगा? 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। अब एक चीज और बोल रहा है दोस्तों, इसको जोड़ना मैं भूल गया। ये 10 वर्ष बाद बोला है दोस्तों, तो दोनों में 10 वर्ष जोड़ दीजिए। 10 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए और 10 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए। अब कितना आ जाएगा देखिए, ये आ गया 24 वर्ष और ये आ गया 28 10 38 वर्ष। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 2 से 12 बार में और 2 से 19 बार में, तो सही आंसर क्या आ गया? 12:19 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो बी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न है आपका, 10 वर्ष पूर्व एक मां की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मां की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो मां और ये पुत्र, तो मां की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो अगर पुत्र जो है x होगा तो मां कितनी होगी? 3x। इतना क्लियर है दोस्तों? ये वर्तमान आयु है। क्या है? तो वर्तमान आयु, वर्तमान, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद मां की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद आप क्या कीजिए? 10 वर्ष बाद यहां लिख देते हैं, 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए? 3x प्लस 10 वर्ष, और इसमें भी कर दीजिए आप x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद मां की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। और एक चीज जुड़ेगा दोस्तों, ये 10 वर्ष पूर्व जो है इसको भी वर्तमान में ले आइए। आप 10 वर्ष बाद में इसको भी जोड़ दीजिए, तो ये भी 10 यहां जुड़ जाएगा और यहां भी 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया? 3x प्लस 20 और ये हो गया x प्लस 20। इतना आ गया।
और यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो जब माँ की आयु बोल रहा है कि दुगनी होगी, तो ये पुत्र की आयु के साथ गुना हो जाएगा। तो 2 गुना कर दिए पुत्र की आयु के साथ। अब इसको गुना कर दीजिए, आप आ जाएगा 3x प्लस 20, और ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 40। इतना आ गया। अब आगे देखिए, अब क्या कीजिए, ये 2x इधर आ जाएगा। इसके पहले एक चीज मैं मिस्टेक किया, इसके लिए सॉरी दोस्तों। क्या है कि वर्तमान आयु 10 वर्ष पूर्व जब एक माँ की आयु बोल रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ जो है ना 10 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए 10 इसमें जोड़ दीजिएगा आप, ठीक है, ये वर्तमान हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जिसके कारण हम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। अब जो है ये 2x इधर आ गया, तो हमारा 1x बच गया, और ये जब 20 इधर जाएगा तो 40 में 20 घट जाएगा, तो हमारा 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20 आ जाएगा। अब बोला है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनका वर्तमान आयु का ये जो है 3x है माँ का, और पुत्र का x प्लस 10 है, इतना है। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थके हुए हैं कुछ काम के कारण, तो 3x प्लस 10 और ये जो है x प्लस 10 है। अब देखिए x का मान 20 आया है, तो 20 3 गुने 20 प्लस 10, और थोड़ा लंबा कर दिए हैं, और ये हमारा आ जाएगा 20 प्लस 10, तो हमारा आ गया 20 या 60 10 70, और इसको जोड़ दीजिए 20 10 30। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, तो 7:3 आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया आपका, तो 7:3। चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो ए नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है 7वां प्रश्न दोस्तों, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों और बनाने का कोशिश कीजिए, किस किस से बनता है आप लोग कमेंट कीजिए, कहाँ सर हमसे बन गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, माँ की आयु 43 वर्ष, माँ 43 वर्ष है। अब बोल रहा है 43 वर्ष की थी, तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तो पुत्र, अब पुत्र को क्या कीजिए, 43 में 21 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 22 वर्ष। ये 22 वर्ष आपका पुत्र की उम्र हो गया। अब बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है सो माँ से 3 वर्ष बड़ा है, तो पिता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं आपको, पिता जो है 3 वर्ष माँ से बड़े हैं, तब जब माँ का उम्र 43 साल है, तो पिता का कितना हो जाएगा, तो 46 साल हो जाएगा। 43 और 3 वर्ष, माँ यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़ा है, तो पिता माँ 43 तो 3 वर्ष और जोड़ देंगे, तो पिता की उम्र जो है सो 46 वर्ष आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो पिता की उम्र कब 50 वर्ष होगी, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है सो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस 46 में 4 जोड़ दिए, 4 वर्ष बोल रहा है ना यहाँ पर कि जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, तो 46 और 4 जोड़ दिए तो 50 वर्ष हो गया, ठीक है। तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, तब पिता और पुत्र में कितना अंतर हो जाएगा, तो 4 वर्ष इसमें जोड़े तो पुत्र में भी हम जोड़ेंगे 4 वर्ष, तो पुत्र 4 वर्ष के बाद ये जो है 22 वर्ष का है,
तो ये भी हो जाएगा हमारा 22 और 4 26 वर्ष। चलिए लिख देते 22 प्लस 4 यानी 26 वर्ष का हो गया। अब बोल रहा है कि तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। तब पिता की उम्र 50 साल है और पुत्र की आयु कितना है, तो 26 साल है। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 24 वर्ष आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 24 वर्ष हुआ। सिंपल था दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8वें प्रश्न को देखते हैं। 1 मिनट दोस्तों, चलिए 8वें प्रश्न को देखिए दोस्तों। बोल रहा है टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम की पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी। टॉम की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसको, टॉम के पिता टॉम से 3 गुने बड़े हैं। अब यहां टॉम लिखिए आप। टॉम जो है, टॉम अगर x होगा तो पिता कितना हो जाएगा, 3 गुना बड़ा है तो 3x हो जाएगा। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब बोल रहा है 10 साल पहले यानी 10 वर्ष पहले, इसको हम वर्तमान कर देते दोस्तों। वर्तमान अगर हम 10 साल जो पीछे जाएंगे उसको हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, x प्लस 10 और ये हो जाएगा हमारा, ये पिता जो है 3x है, 3x प्लस 10। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि 10 साल पहले टॉम की पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी। तो टॉम की पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुनी थी, तो टॉम के पिता में नहीं, इसको बराबर करने के लिए आपको टॉम के साथ इसको गुना करना होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा आपका 7x प्लस 70। उसके बाद यहाँ आपका बचा है 3x प्लस 10 यानी 10। अब इसको क्या कीजिए, अब आप घटा दीजिए इसको, ये 3x चला आएगा इधर तो कितना बचेगा, 4x बच जाएगा, 4x। और ये 70 इधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। अब x बराबर 4 से काट दीजिए, 15 चौके 60, तो x बराबर हमारा 15 आ गया। ठीक है, तो टॉम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो टॉम की वर्तमान आयु कितना है, तो x है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 15 वर्ष आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न देखिए, बोला वर्तमान में मोहन की आयु 18 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में मोहन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 यानी 1.5 गुना हो जाएगी। चलिए देखिए इसको दोस्तों ध्यान से। मोहन की आयु 18 वर्ष है, तो मोहन जो है, मोहन 18 वर्ष है। चचेरा भाई, उसका भाई यहां लिख दिए, भाई की आयु 7 वर्ष है, ये 7 वर्ष लिख दिए। तो बोला कितने वर्षों में मोहन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों, दोनों में x जोड़ दीजिए। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या कीजिए, बोल रहा है उसके चचेरे भाई से कितने वर्षों मोहन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। तो जब बोल रहा है कि कितने वर्षों मोहन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी, तो मोहन में नहीं, हम इसमें गुना करेंगे, 1.5 को इसमें गुना करेंगे, उसके भाई में। अब जो गुना किए
ये पॉइंट हटाने के लिए हम एक और एक अंक है तो एक जीरो दे दिए। अब काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब बराबर के बाद ये कितना हो गया, 18 प्लस एक्स, और ये आ गया हमारा 3/2, और ये 7 प्लस एक्स आ गया। अब तिरछा गुना हो जाएगा इसका इसके साथ, और ये तो यहाँ गुना हो ही जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 2x। उसके बाद देखिए इसको, ये गुना हो जाएगा 3 सत्ती 21 प्लस 3x, इतना आ गया। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 36 में 21 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। और 3x में ये 2x को हम घटा देंगे, ये इधर चला गया तो हमारा x आ गया। तो x बराबर कितना आया, तो 15 साल। तो यहाँ बोल रहा था कि कितने वर्षों में मोहन क्या उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी, तो x माने थे, तो x का मान आ गया हमारा 15 वर्ष। तो 15 वर्ष के बाद जो है मोहन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। तो सही आंसर क्या आया, तो आपका 15 वर्ष आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न देखिए, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कितना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माता पिता की औसत आयु 30 वर्ष और 2 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष। अब औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, कुल संख्या होता है, कुल संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या। अब क्या कीजिए, कुल संख्याओं का योग, तो ये माता पिता 30 वर्ष, तो 30 गुने 2, और ये 2 बच्चा भी है, और इसका जो है सो 8 वर्ष है, तो 8 गुने 2 कर दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह दे दीजिए, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। और संख्या कितना हो गया, कुल संख्या कितना है, तो 2 माता पिता और 2 बच्चे यानी 4। अब इसको कर दीजिए 30 दूनी 60 और प्लस 8 दूनी 16/4। अब हम इसको ये करते हैं, 16 और 60 कितना हो गया, 76 हो गया, और 76 को 4 से भागा दे दीजिए, तो 4 × 4 और 4 × 9 = 36। तो कितना आ गया दोस्तों, तो 19 वर्ष आ गया। कितना आया, तो 19 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। आज बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ, जिसके कारण जो है सो बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया मैं। चलिए मैं अभी आया कुछ काम से, और मैं सोचा चलिए आज सुबह भी वीडियो नहीं बना पाया, तो चलिए अभी मैं डाल देता हूँ। चलिए, थैंक यू दोस्तों।